जादू नहीं चला, बहुजन समाज पार्टी की हुई शर्मनाक हार। ये दोनों अखबार की हेडलाइन है। जी हाँ दोस्तों, जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि दो मुख्य खबरें, एक अमर उजाला और दूसरी जो खबर है वो दैनिक जागरण की है। दोनों अखबार महत्वपूर्ण अखबार है, उत्तर भारत में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले अखबार है। दैनिक जागरण ने लिखा है कि आकाश आनंद और बहन मायावती जी का जादू नहीं चला। दूसरी खबर जो है वो अमर उजाला की है, बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली प्रदेश में भी शर्मनाक प्रदर्शन। ऐसे दो टाइटल वाली ये दो खबरें हैं और जब आप इनको पढ़ेंगे या फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे तो उन्होंने ऊपरी तौर पर यह बताया है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की दिल्ली प्रदेश के अंदर कोई भी जनसभा नहीं हुई, ये वो बात कह रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये बताया कि पिछले बार जो हरियाणा में चुनाव हुआ, जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ और उसके बाद दिल्ली में हुआ, तो ये सारे प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वह लगातार कम हो रहा है, वोटों में गिरावट आ रही, यही बताने का जो काम है ये दोनों अखबार कर रहे हैं। हालांकि ये अखबार जो है वो यह अंतिम लाइन नहीं है या फिर अंतिम बात नहीं कह रहे, लेकिन फिर भी ये चिंता की बात है कि क्या आखिर हरियाणा में गठबंधन होने के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो कम हो जाता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, झारखंड में कम हो जाता है, जम्मू कश्मीर में वोट प्रतिशत घट जाता है और अब दिल्ली में भी। पिछली दफा दिल्ली के अंदर 66,000 के करीब वोट पाया था और अब 11,000 की कमी होकर 55,000 वोटों पर बहुजन समाज पार्टी आई है। इस बात को लेकर ऊपरी तौर पर दोनों अखबारों ने ये बताया है कि आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली और आकाश आनंद ने कोई जादू नहीं किया। हरियाणा के अंदर भी आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी थी और फिर दिल्ली में आकाश आनंद पर जिम्मेदारी थी, फिर भी ना हरियाणा के अंदर आकाश आनंद कुछ कर पाए, ना ही दिल्ली प्रदेश के अंदर आकाश आनंद कुछ कर पाए। यही मुख्य तौर पर ये दोनों अखबार का कहना है। बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की जो वोट प्रतिशत में लगभग बहुत गिरावट आ रही है और इस गिरावट से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए लोग ही चिंतित नहीं हैं, बल्कि जो दूर से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करता है, जिसे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है और हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, हमारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, उस आखिरी शख्स को भी इस बात का दुख हो रहा है कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का जो वोट प्रतिशत कम क्यों हो रहा है। और इस बात को लेकर अब ये नहीं कह सकते हैं कि लोग वोट नहीं दे रहे, लोग वोट क्यों नहीं दे रहे हैं, इस पर काम करना जरूरी है। आखिर क्यों बहुजन समाज पार्टी जो है वो अपने समाज को, जिस बात के लिए, जिस मकसद के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ था, उस मकसद के लिए अपने वोटर को क्यों उसे तैयार नहीं कर पा रही है, क्या कमी रह गई है, ये चीजें ढूंढना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम कहते हैं कि असाध्य ते साध्य करिता सयस कारण अभ्यास तुका मने। बोले जो भी इम्पॉसिबल चीज है उसे पॉसिबल किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से। और वो क्या प्रैक्टिस है, बहुजन समाज पार्टी की क्या प्रैक्टिस थी, वो याद करना जरूरी है। जब बहुजन समाज पार्टी 1984 में बनी तो 1984 तक 1971 से लेकर बहुजन समाज पार्टी ने किस बात पर काम किया, या फिर बामसेफ ने किस बात पर काम किया, डीएस4 ने किस बात पर काम किया, इन चीजों को दोहराना, इन चीजों को याद करना जरूरी है और इन्हीं चीजों की प्रैक्टिस होना भी जरूरी है। तो ऐसे में आज दो अखबार की ये जो खबर जो हेडिंग्स है, उन हेडिंग्स को देखने के बाद में मुझे ख्याल आया कि आखिर ये चीज जो है वो अगर अखबार लिख रही है तो वोटर भी कहीं ना कहीं सोच रहा होगा, कोई समर्थक होगा वो भी सोच रहा होगा, और क्यों ना बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन क्यों बढ़ नहीं रहा, इस पर भी सोचा जाए।
अगर आप देखते हैं सोशल मीडिया पर तो लगातार लोग जो है वो एक तरफा कमेंट करते हैं, और वो कमेंट करते हैं और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को ही भला बुरा कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लीडरशिप को कहते हैं, और फिर ऐसे ही इसी प्रकार का एक ये कह सकते हैं कि एक तूफान चल रहा है, एक हवा ऐसी ही चल रही है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो बहुजन समाज पार्टी के जो जो लोग जिम्मेदार थे, जो लोग उस वहां पर चुनावी मैदान में जो लोग साथ दे रहे थे, या फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, जो कोई इंचार्ज रहा, उन्हीं को लेकर जो है वो भला बुरा कहा जाएगा, या फिर उन्हीं पर शक या शंकाएं दिखाई जाएगी। लेकिन ये हो गया ऊपरी तौर पर, लेकिन जब उसका एनालिसिस किया जाए कि आखिर बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, तो उस ग्राफ को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले बेसिकली चीज ये है कि मानव कांशीराम साहब को याद करते हैं, बामसेफ को याद करते हैं, और याद करते हैं कि आखिर बामसेफ ने बहुजन समाज पार्टी को जो बनाया तो उसके लिए क्या क्या प्लान चेकआउट किए थे। और यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ मनुवाद वर्सेस अंबेडकरवाद को स्थापित करने की बात है, ये मनुवाद वर्सेस मानवतावाद की को स्थापित करने की बात थी। और इसीलिए जिस मनुवादी व्यवस्था ने जातियों में बांटा, बहुजन समाज के लोगों को लगभग 6,500 जातियों में बांटा, 75,000 उपजातियों में बांटा, उन्हीं जातियों को एकत्रित करने का सबसे बड़ा एजेंडा अगर किसी का था तो वो बामसेफ का था, बीएसपी का था। मानवर कांशीराम साहब कहते हैं मैं सिर्फ मात्र 600 जातियों को जोड़ पाया हूं, और 600 जातियों को जोड़कर मैंने बहुजन समाज निर्माण किया। चूंकि बहुजन समाज पार्टी का मतलब ही यह है कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम शोषितों को, वंचितों को, पीड़ितों को, जिनको मनुवादी व्यवस्था ने, इस देश की व्यवस्था ने जातियों में बांटा, उन तमाम जातियों को जिन पर जाति के नाम से अपमान होता है, जिनके साथ जाति के नाम से उत्पीड़न होता है, उनको एकत्रित करने का जो काम था वो करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने अपने हाथों में लिया था। और उसके बाद आप देखिए तो धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे बहुजन समाज पार्टी की सरकारें बनने लगी तो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए मनुवादी शक्तियों ने उन्हीं जातियों के अंदर ऐसे नेताओं का निर्माण किया और उनके अंदर महत्वाकांक्षा भर दी कि आप भी नेता बन सकते हैं, और आपको बहुजन समाज पार्टी या फिर उनकी नेता के नेतृत्व में काम करने की जरूरत नहीं है। और उसमें आपने देखा निषाद पार्टी से लोगों को तोड़ा गया, और निषाद पार्टी जो कभी बहुजन समाज का अपने आप को हिस्सा मानती थी, आज वो अपने आप को मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ मानती जरूर है, लेकिन जब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलती हुई नजर नहीं आती, वो मनुवादी पार्टियों के साथ ही देखने को मिलती है। तो चाहे निषाद हो या फिर राजभर समाज हो, चाहे फिर शाक्य हो, सैनी हो, मौर्य हो, कुशवा हो, ये तमाम जो जातियां हैं, ये जातियां कभी कोलैब हुआ करती थी बहुजन समाज के नाम पर, और ये बहुजन समाज पार्टी के साथ हुआ करती थी, और बाद में वो धीरे धीरे टूटकर वहां के नेता जाने लगे और वह जाकर मनुवादी पार्टियों में शामिल होने लगे। इस काम को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी, भाईचारा कमेटी, और इस भाईचारा कमेटी से बहुजन समाज पार्टी को अलग अलग जातियों के लीडर्स मिलते थे, और उन लीडर्स के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी उन समाज में जाती थी, उस कम्युनिटी में जाती थी, उन समाज के महापुरुषों को लेकर जाती थी। आज के तारीख में क्या हो रहा है, इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं चल रहा है। जाति पर बहुजन समाज पार्टी ने काम करना बंद कर दिया है, और हो सकता है कुछ लोगों को गुस्सा भी आए कि ये कैसी बात मैं कह रही हूं, लेकिन जातियों पर काम करना बेहद जरूरी है। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर ही, तो शेड्यूल कास्ट की जो जातियां हैं, उन शेड्यूल कास्ट की मेजर कम्युनिटी में से एक ही कास्ट आज बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, और वो तमाम लोग जानते हैं वो 54% है। मतलब शेड्यूल कास्ट के पूरे में से 54% जो कास्ट है वो एक बेस कास्ट बहुजन समाज पार्टी के साथ है, वो भी पूरी है या नहीं ये नहीं कहा जा सकता। इसी के साथ साथ यहाँ आप देखेंगे तो कनौजिया है, तो जो कि कनौजिया कम्युनिटी, जो कनौजिया जाति है, उनकी भी जो संख्या है लगभग यहाँ पर 16% है, और 16% ये कम्युनिटी आज बहुजन समाज पार्टी के साथ पूरी नहीं है। कभी ये बहुजन समाज पार्टी का हिस्सा हुआ करती थी और उसके अंतर्गत आया करती थी। कोरी समाज यहाँ पर 12% है, जो कि शेड्यूल कास्ट की एक मेजर जाति है, जो कि उत्तर प्रदेश में है।
और इसमें भी ये तमाम लोग, पासवान है, पासी हैं, रावत है, ये 16% है। तो ऐसे में ये जो मेजर कम्युनिटीज थी, जो कि बेस वोट कभी रहा था बहुजन समाज पार्टी का, जिसमें वाल्मीकि है, वाल्मीकि 3.5% है, वो तमाम लोग जो है वो धीरे धीरे कभी बैकवर्ड कम्युनिटी जैसे खिसका, बैकवर्ड कम्युनिटी के जो लीडर्स खिसके, उसी के साथ साथ बैकवर्ड का वोट भी खिसक गया। अब दलितों की जो दलितों में जो शेड्यूल कास्ट के तमाम जो कास्ट है, उन सब कास्ट में से कई कास्ट जो है वो धीरे धीरे खिसक रही हैं, और यही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो गिरता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने भाईचारा कमेटियां बनाई थी, और भाईचारा कमेटियों के माध्यम से वो अदर दैन शेड्यूल कास्ट के अलावा जो लोग हैं, उन तमाम लोगों को भाईचारा कमेटी के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी से बांधे रखती थी, और इसी के तहत उस समाज में जाकर वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा बताती थी, अपने उद्देश्य को, अपने मकसद को बता पाती थी। आज बहुजन समाज पार्टी का जो मकसद है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा। वही बहुजन समाज पार्टी ने जितने भी काम किए, जो कि बढ़िया काम किया, ऐसा काम जो कि हम देखते हैं हजारों सालों से जो बहुजन समाज राजपाट के लिए वंचित था, वो राजपाट बहुजन समाज पार्टी ने हासिल किया, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार हासिल किया। और जो काम हुआ, जो जन कल्याण का काम हुआ, तो वो इतना काम हुआ, लेकिन वो काम लोगों में बताया नहीं गया, बल्कि प्रतिपक्ष ने, विरोधी पार्टियों ने उन चीजों को सबसे ज्यादा गलत तरीके से प्रस्तुत करने में वो सफल हो गए हैं। तो ऐसे में इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी का ये भी मकसद था कि उनका संगठन जो है वो कैडर बेस के साथ साथ मास बेस भी रहे। बहुजन समाज पार्टी जब अन्य समाज के लोगों को ही नहीं जोड़ पा रही, तो मास बेस कैसे वो संगठन को निर्माण कर पाएगी। और बिना किसी पद के, बिना किसी अगर किसी के पास बहुजन समाज पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, तो उसे ये बात पता भी नहीं होती कि बहुजन समाज पार्टी की कहीं मीटिंग है या फिर कहीं सभा सम्मेलन है। तो यहाँ तक के जो कम्युनिकेशन गैप है समाज के साथ, वो कम्युनिकेशन गैप को भी फिल करना होगा। ये कम्युनिकेशन गैप फिल नहीं हो पा रही है बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के माध्यम से। वहीं आपको ये भी बताया कि फुले शाहू बाबा साहब को आधार मानकर बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ था, और ये फुले शाहू बाबा साहब, माननीय कांशीराम साहब, ये तो ये आइकन है जो कि सामने दिखाई देते हैं। इसी के साथ माननीय कांशीराम साहब ने 109 महापुरुषों को खोजा था, और उन 109 महापुरुषों के वैचारिक केमिकल को या फिर वैचारिक रसायन को समाज तक पहुंचाया। अगर आपको धोबी समाज से बात करनी है, कनौजिया से बात करनी है, तो आपको ये बताना होगा कि संत गाड़गे महाराज ने क्या बोला बाबा साहब के लिए। ये जोड़ना होगा, कनेक्शंस हमको बताने होंगे कि संत गाड़गे बाबा कहते हैं कि मेरे जीवन का सारा पुण्य जो है वो बाबा साहब अंबेडकर के चरणों में अर्पण कर देता हूं। तो ये बात जब तक कनौजिया कम्युनिटी को नहीं पता चलेगी, बाबा साहब के साथ वो अपने आप को कैसे रिलेट करेंगे, और अगर वो रिलेट नहीं करेंगे तो वो किसी भी मकसद के लिए, किसी भी संगठन से, किसी भी आइडियोलॉजी से जुड़ नहीं पाएगा। और अगर उसे जोड़ना है तो उसे ये बताना होगा कि आखिर रिश्ता क्या है और कैसा है। और ये वैचारिक रिश्ता जिस दिन बहुजन समाज समझेगा, चूंकि ये चीजें हो चुकी है, ये कोई नई चीजें नहीं बता रहे हैं, ये चीजें पहले हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने ये तमाम चीजों पर काम किया है। तो अब मास बेस्ड लीडरशिप की बात भी बहुजन समाज पार्टी को करनी होगी लोगों के साथ। अब जो पैराशूट लीडर को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, पैराशूट लीडर अब समाज स्वीकार नहीं कर पा रहे। लोगों को अब इन्फ्लुएंस होने वाला जमाना है, लोग सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लीडर से कनेक्ट होना चाहते हैं, और ऐसे चाहते हैं कि उनका जो लीडर है उनको क्विक रिप्लाई करे। अभी जो जिस प्रकार से लोग जो है वो इंटरेक्ट होना चाहते हैं अपने लीडर के साथ, वो अपने लीडर को अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं अपने लीडर को चलते हुए, फिरते हुए, बात करते हुए। ये भी बहुजन समाज पार्टी से मिस हो रहा है। ये नो डाउट कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से तमाम मनुवादी राजनीतिक दल मजबूत हो रहे हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है, एकमात्र ऐसी ईमानदार पार्टी की जिसे एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिल पाया। तो इससे भी ये समझ में आता है कि बहुजन समाज पार्टी को बाहर से भी जो है बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने की कोशिशें हो रही है।
और मनुवादी पार्टियों के माध्यम से भी हो रही है, पूंजीवादी लोगों के माध्यम से भी हो रही है, और दूसरी तरफ से बहुजन समाज पार्टी अपने इंटरनल फैक्टर से भी जूझ रही है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से खड़ा होना, एक बार बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से मजबूती के साथ कमबैक करना होगा। और ये इसीलिए क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का मकसद है इस देश के तमाम उन हाशिए पर रखे हुए समाज को मुख्य धारा में लाना, उन तमाम लोगों को उनके हक अधिकार दिलाना। ये बहुजन समाज पार्टी का उद्देश्य है। बहुजन समाज पार्टी का मकसद शासन सत्ता में आना नहीं, बल्कि समता मूलक समाज का निर्माण करना। बहुजन समाज के जो लोग गरीब है, शोषित है, वंचित है, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा है, उन तमाम लोगों के लिए आर्थिक मुक्ति के दरवाजे खोलना, ये बहुजन समाज पार्टी का मकसद था। और इसी मकसद पर बहुजन समाज पार्टी को फिर से काम करना होगा, और इसके लिए चाहे जो भी चीजें बदलाव करनी पड़े वो बहुजन समाज पार्टी को करना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लॉस सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये लॉस 85% बहुजन समाज का हो। भले ही आज उस 85% बहुजन समाज को इस बात का एहसास नहीं होगा कि आज बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने आने वाले भविष्य का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जब भी इस देश के SC ST OBC को इस बात का एहसास होगा, तब दर्द होगा, लेकिन तब जो है वक्त निकल जाएगा। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से जिनके कांधे पर है वही सब कुछ कर सकते हैं, दूसरा तीसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।